हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। दीपिका का रिसेंटली फिर से एक इंटरव्यू आया है। पब्लिक में बोला जा रहा है कि ये जो इंटरव्यू है इट इज़ अ टोटली पेड इंटरव्यू। जो पहला इंटरव्यू था वो भी पेड था, क्योंकि ऐसे तो कभी इनके इंटरव्यू होते नहीं है। अभी अचानक इंटरव्यू पे इंटरव्यू कैसे हो रहे हैं? ठीक है, तो बोलने में आता है कि ये दोनों पेड इंटरव्यू है। और जो पहला इंटरव्यू हुआ था जिसमें इन्होंने शायद कुछ गलतियाँ की हुई, इनको एहसास हुआ कि हमने अरे हमारी इमेज ख़राब हो जाएगी, तो भैया फटाक से दूसरा इंटरव्यू आ गया अपनी इमेज को सुधारने के लिए। ठीक है, तो अभी इमेज सुधारते सुधारते इनको ये नहीं समझ में आया कि ये क्या बोल रहे हैं। ये लेडी अगेन फिर से हम 4 घर चलाते हैं। वेरी वेरी बैड। भैया अगर आप चलाते भी हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता इस बात में सच्चाई है, बिकॉज हर फादर इज़ अ रिटायर्ड आर्मी मैन और उनको पेंशन मिलती है। सो ये कहाँ तक ये सच बोल रही बंदी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगर सच भी हो तो क्या आप अपने पेरेंट्स के बारे में इस तरह सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहोगे? ये सब इन लोगों को लग रहा है कि इन्होंने ऐसा बोलकर इन्होंने अपना जो लेवल है बहुत बढ़ा दिया है। बट सॉरी टू से, ऐसा बोलकर आप लोगों ने अपनी जो इज़्ज़त है, अपना जो लेवल है, लोगों के सामने डाउन कर लिया है। लोगों की नज़र में आप काफ़ी हद तक गिर चुके हो ये बात बोलकर कि हम 4-4 घर चलाते हैं। वेरी बैड ऑन यू बोथ। खैर, दूसरी बात ये बोलती है कि मुझे हमेशा से हाउसवाइफ बनना था। ये बात में भी मुझे कुछ सच्चाई नहीं लग रही है, क्योंकि अगर बंदी को हाउसवाइफ बनाना था, हाउसवाइफ बनना था, पति का डब्बा बनाना था, बच्चे की केयर करना था, तो ये बंदी कैबिनेट क्रू बनती नहीं, ना ही टीवी इंडस्ट्री में आती। और ये जो अभी बोल रही है, जैसे लोग बोलते हैं कि इसके पास अभी काम नहीं है, यूट्यूब से पैसा कमा रही है तो बाकी का काम नहीं आ रहा है इसके पास, तो ये बंदी फाइनली बोलेगी ना कि हाँ ठीक है, मुझे अभी काम नहीं आ रहा है तो मुझे हाउसवाइफ बनना है, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, काम नहीं करना चाहती हूँ। तो ये दूसरे इंटरव्यू में बोलती है मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे काम नहीं करना है, डेफ़िनेटली 2 साल के बाद या 5 साल के बाद जब भी मुझे काम मिलेगा डेफ़िनेटली मैं करूँगी। मतलब शी इज़ वेटिंग कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आए और मैं काम करूँ। तो ये टोटली वो झूठ बोल रही है कि उसको सिर्फ हाउसवाइफ बनना था। हाउसवाइफ बनना था ये बोलने का उसका, बोलते हैं ना, सिचुएशन को देखकर उस हिसाब से उसने जवाब दे दिया कि अभी मेरे पास काम नहीं है तो मैं हाउसवाइफ ही बनना पसंद करूँगी। ये बात मुझे लगती है, बाकी आप लोग बताइएगा। क्योंकि ससुराल सिमर 2 का भी जब शूटिंग शुरू हुई थी, शी वॉज़ ऐसे उड़ी मार रही है, वो शूटिंग पे आ गई हूँ, मेरा काम शुरू हो गया फिर से, दिस एंड दैट। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, उड़ी मार रही थी पूरा। तो अचानक फिर वो पता नहीं क्या हुआ, कुछ एपिसोड्स में उसको लिया गया, उसके बाद में वो डिनाई होगी वहाँ से, क्या है पता नहीं। तो अभी टोटली घर पे ही है, तो हाउसवाइफ है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, समय के हिसाब से एडजस्टमेंट करना, वो उस बंदी ने किया है। और फिर दूसरी एक बात बोलना चाहूँगी, हार्ड वर्क। इस बंदी ने बोला है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है। आप लोगों ने अगर ये इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें आपने ज़रूर ये सुना होगा कि वो बोलती है मैं ऑटो का फेयर देख के, मतलब मेरे हाथ में कितने पैसे उस हिसाब से ही मैं ऑटो वाले को रुका देती थी। मैं और मेरी मम्मी पीजी पे रहे हैं, कर्टन्स नहीं थे, हमने दुपट्टे साड़ियाँ जो भी है वो डालकर हमने एडजस्ट किया था, स्टोव नहीं, गैस नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी वो। ये बात भी मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग शी वॉज़ वर्किंग एज अ कैबिनेट क्रू। उसके बाद वहाँ से काम करते करते रौनक सैमसन से उसकी शादी हुई। ही वॉज़ अ क्रिश्चियन, ही वॉज़ अ पायलट। तो अगर बीइंग अ पायलट तो अपनी बीवी को तो डेफिनेटली अच्छी कंडीशन में ही रखेगा। कोई मतलब जैसे वो बता रही है वैसी कंडीशन में नहीं रही होगी, पति के साथ ही रही होगी। तो 2011 से 2015 में बोलते हैं कि इनका डाइवोर्स हुआ था, और 2017 या 18 में शोएब के साथ शादी हुई थी। तो 2011 से 15 यानी 5 साल तो हो गए थे ससुराल सिमर का करते करते। तो डेफ़िनेटली ये लेडी ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था उस वक्त, 5 साल के अंदर भी। वो सीरियल और भी आगे चला था 2 साल, तो मतलब टोटल 7-8 साल अगर ये सीरियल चला है तो बंदी ने अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो अगर करते करते प्रोग्राम उसने अपने पति को छोड़ दिया, डाइवोर्स ले लिया और फिर पीजी में रहने गई, ये बात हजम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा उसने भैया पैसा कमाया था 4-5 साल या 6 साल जो भी है, तो उस बंदी को पीजी में रहने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ी होगी। ये टोटली फेक रही है, सरासर पता चल रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द डे कैबिनेट क्रू, उसके बाद में पायलट की बीवी, उसके बाद में पायलट से अगर अलग भी हो गई है तो अच्छा खासा पैसा था ससुराल सिमर का इसके हाथ में। तो उसके बाद भी वो कैसे मतलब पीजी में रही है या कर्टन नहीं है, दिस एंड दैट। मुझे सीरियसली ये बात कुछ भी हजम नहीं हो पा रही, मेरे गले से ही नहीं उतर रही। मुझे लग रहा है बंदी झूठ बोल रही है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा इस बात पे स्पेशली।
क्योंकि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है यार, कितना आप झूठ बोलोगे, बोल बोल के भी कितना झूठ बोलोगे। और एक और बात मैंने नोट की, बोलती है मैं रात को कुछ खाने जाती तो शोएब मेरे, जैसे कि वो हमेशा बोलती है मेरे जनाब अभी तो फेमस हो गया उसका वो वर्ड जनाब करके। तो मैं रात को जाती हूँ तो वो आ जाते हैं, मुझे नहीं तुम बैठो मैं करता हूँ मैं बनाता हूँ। इतनी तारीफ़ कर रही है कि रात को जब मुझे भूख लगे तो वो डेफ़िनेटली आके मुझे ये वो सब करते हैं। लेकिन बंदी ने पूरा घर का कंस्ट्रक्शन जो भी है चल रहा है, इतने सारे काम जो वो करती है, तभी तो शोएब नहीं बोलता कि अरे तुम बैठो मेरी मम्मी कर लेगी या मेरी बहन कर लेगी या मैं कर लूँगा, ये जो भी है। नहीं, कमाल है ना, फिर भी वो तारीफ़ें करती थकती नहीं है कि मेरे शोएब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। भैया ठीक है, अगर वो शोएब ने अनकंडीशनल लव है, आपको रिलीजन कन्वर्ट करवाया है, आपको अपने भगवान का नाम नहीं लेने देता, अपने पेरेंट्स से अलग किया है, तो ठीक है भैया, आपके लिए अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इस इंटरव्यू पे मैं ना दीपिका को एक अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी। रिज़ा और रेहान जो कि दोनों को वो बोलती है हम गाँव से यहाँ पे लेकर आए मौदाहा से, उनका एजुकेशन वगैरह करवाया। एक बात मैं बोलूँ, अपना कॉलर ये दोनों फिर से टाइट कर रहे हैं कि गांव के 2 बच्चों को लेकर आके हम यहाँ पे उनका एजुकेशन करवा रहे। आप कौन सा तीर मार रहे हो? रिज़ा और रिहान ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके पापा जो है वो ऑलरेडी सऊदी में काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये 2 बच्चों पे अगर आपने अपना एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं की। आप अगर किसी अनाथ बच्चे को लेते ना, कोई बेचारा जो अनाथ है, 1, 2 या जितने भी बच्चे आपके हिसाब से हो सकता, उनके अगर आप एजुकेशन पे खर्च करते ना तो बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि उनके सर पे उनके माँ बाप का साया नहीं है। ऐसे बच्चों को अगर आप पढ़ाते ना तो बहुत नाम होता आपका, बहुत दुआएं मिलती। लेकिन आप रिज़ा रिहान ऐसे बच्चों को लाए हो, खैर वो आपका फैमिली मैटर है, आपको खर्च करना था किया आपने। लेकिन इन दोनों बच्चों जिनके पापा ऑलरेडी अच्छा खासा कमा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, उन पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो आप सॉरी टू से, आप वाहवाही के जो बोलते ना प्रेसेस चाहिए आपको इस बात के लिए, वो तो आपको मिलने से रही, कोई प्रेसेस नहीं मिलेगी उसके लिए आपको, डेफिनेटली नॉट। 2 अनाथ बच्चे उठाइए, उन पर खर्च कीजिए, फिर आपको ज़रूर मिलेगी शाबाशी, ठीक है। खैर ये फैमिली ओरिएंटेड लड़की, जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। ऐसी फैमिली ओरिएंटेड लड़की जो अपने पहले पति को इतने ताने कस रही है, जिसने अपना जो धर्म है हिंदू पंजाबी वो छोड़ के पहले क्रिश्चियन बनी फिर मुस्लिम बनी, इस बंदी के ऊपर हम क्या बोल सकते हैं, जिसने खुद अपना धर्म नहीं निभाया, खुद अपने वैल्यूज़ के ऊपर नहीं टिकी, वो दूसरों को क्या भाषण दे रही है, क्या लेक्चर दे रही है। जस्ट थिंक अबाउट यू, बाद में लेक्चर देना शुरू करो, आपने क्या किया है पहले देखो, बाद में दूसरे को लेक्चर देना। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप लोगों को जो भी लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।